मेहता का उल्टा चश्मा। शाबाश शाबाश नट्टू काका, बागा शाबाश। मेरी गैराजरी में क्या बिजनेस किया तुम दोनों ने, ये आंकड़े देख के तो मजा ही आ गया। थैंक यू सेठ जी। सॉरी, मैं क्या कहता हूँ, इसी बात पे मस्त फालूदा पार्टी हो जाए। अरे सिर्फ फालूदा नहीं, केसर ड्राई फ्रूट फालूदा। केसर ड्राई फ्रूट फालूदा? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुड मॉर्निंग बागा भाई। अरे गुड मॉर्निंग जग्गू, गुड मॉर्निंग। एकदम सही वक्त पर आया है। जैसे टीवी रिमोट कंट्रोल से ऑन होता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी तेरी चाय पीकर ऑन होता है। अरे भाई, कहाँ है, कहाँ गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय? बागा भाई, मैं तो ये पिछला हिसाब लेने के लिए आया हूँ। जग्गू, बड़े सयाने कहकर गए हैं कि सुबह दुकान खोलने के टाइम पे और रात को दुकान बंद करने के टाइम पे पैसे नहीं मांगने चाहिए। तो फिर कब मांगने चाहिए? कभी नहीं। मतलब तो भी दुकान पे जा, मैं दोपहर को आके तेरा हिसाब क्लियर कर दूंगा। और सुन, मस्त गर्मा गर्म रजवाड़ी चाय पिला। एक मिनट प्रवीण, तू पिएगा? हाँ बागा भाई, लेकिन काम खत्म होने के बाद मैं दुकान में जाकर ही पी लूंगा। ठीक है। अच्छा सुन जग्गू, प्रवीण भी एक चाय पिएगा और हिसाब हमारी डायरी में लिख लेना। ओके? ठीक है बागा भाई। अच्छा फटाफट चाय लेके आ। बागा भाई, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। हमेशा मुझे चाय के लिए पूछते हैं। बाकी लोग तो देखते भी नहीं, इसलिए मुझे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू। लेकिन क्या है, बड़े सयाने कह के गए हैं, कर भला तो हो भला। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। बागा भाई, मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। जी। बागा भाई, ये लीजिए चाय। ला ला ला। हाँ, एक नंबर। अब हुई असली गुड मॉर्निंग। वाह। बागा भाई, मैं चलता हूँ। हाँ प्रवीण, चलो मैं तुम्हें चाय दे देता हूँ। बैठ के चाय का लुत्फ उठाता हूँ। बावरी जी, गुड मॉर्निंग बावरी जी। बैड मॉर्निंग बागेश्वर जी। क्यों, क्या हुआ? आज आप मुझसे बात मत कीजिए। अरे पर क्यों? आज मैं आपसे नाराज हूँ। अरे पर क्यों? मुझे बुरा लगा है। अरे पर क्यों, किस बात का? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप मुझे मनाइए। अरे बिना कसूर जाने मैं आपको कैसे मना सकता हूँ? वो मुझे कुछ नहीं पता। अरे लेकिन अच्छा चलिए, आज दुकान बढ़ाने के बाद मैं आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाऊंगा बस। सर? मैंने आपसे कभी झूठ बोला है भला? अब तो बताइए क्या हुआ? वो आज सुबह आप मुझसे बिना मिले ही दुकान चले गए थे। सॉरी सॉरी बावरी जी, सॉरी। वो दरअसल आज दुकान आने में मुझे बहुत लेट हो गया था ना, इसलिए। आप झूठ मत बोलिए, आपको मेरी याद नहीं आती ना? किसने कहा मुझे आपकी याद नहीं आ रही? बावरी जी, आपको पता है, जब से आपसे मिला हूँ तब से मेरा दिल धक धक नहीं करता। आज ये बावरी को दुकान में आने से मना किया तो अभी फोन से दुकान में आ गई। ना लालियो ये ओछो नहीं, बावरी को देखा नहीं कि तरत लटूड़ा पटूड़ा हो जाता है। आपका दिल धक धक नहीं करता तो क्या करता है? बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी, बावरी जी करता है। दत्त? दत्त? कौन दत्त? संजय दत्त? नहीं, वो कहते हैं ना दत्त। अच्छा, दत्त ऐसे कह रहे हैं आप? हाँ वही। बावरी जी, आप भी ना। आई मिस यू। I miss you too। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूँ। बात कीजिए ना, वो प्यार के दुश्मन आए कहाँ है अब तक? कौन प्यार के दुश्मन? हाँ, कौन? सॉरी, सेठ जी, आप कब आए?
जब भी तेरा दिल धक धक की जगह गौरी जी गौरी जी गौरी जी गौरी जी कर रहा था तब। ओहो, और मैं प्यार का दुश्मन। नहीं सेठ जी, वो बावरी जी आपको नहीं कह रहे थे। तो किसे कह रहे थे? नटू काका को। नटू काका को? हाँ, क्यों? वो दुकान के टाइम पे जब भी मुझे बावरी जी का फोन आता है ना, वो भी डांटते हैं। वो भी कहाँ से आया? अरे तू अभी बोला ना, वो भी मुझे डांटते हैं। वो ही मुझे डांटते हैं। चल अबे, सब पता है मुझे। और भाई तू दुकान में आके बावरी को इतना मिस करता है तो नौकरी क्यों कर रहा है? छोड़ दे नौकरी। क्या हुआ? सेठ जी, आपके और बावरी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। कैसे? बावरी जी भी मुझसे यही कहते हैं कि आप नौकरी छोड़ के खुद का बिजनेस चालू क्यों नहीं करते। हाँ तो क्यों नहीं करते? अरे सेठ जी, बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं है। सभी एम्प्लॉइज अपने सेठ जी को देखकर यही सोचते हैं कि सेठ बनना कितनी अच्छी बात है। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला। अपने टाइम पे दुकान पे आओ, अपने टाइम पे दुकान से जाओ और कितने सारे पैसे कमाओ। लेकिन उन बेवकूफों को ये नहीं पता कि बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं है। खुद का बिजनेस करने में कितना बड़ा रिस्क है। दिन रात काली मजदूरी करनी पड़ती है और इतना कुछ करने के बाद भी सेठ को शांति तो होती ही नहीं है। इसलिए सेठ जी, ये काली मजदूरी तो बस आप ही कीजिए। मुझे सेठ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना टेंशन कौन पालेगा? शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, बिल्कुल सही सोच है तेरी। चलिए चलिए सेठ जी, ये सब फिजूल की बातें हैं, अब टाइम पास छोड़िए। टाइम पास छोड़िए? छोड़ते हैं। हाँ आइए, कहाँ? पूजा कर लीजिए। अरे हाँ हाँ बराबर। अरे बागा, नटू काका कहाँ है? आया नहीं अभी तक। आपके लिए चाय बोलो? अरे मैंने जो पूछा उसका जवाब देना भाई। नटू काका कहाँ है? बताता हूँ, पहले आप बोलिए, आपके लिए चाय बोलो। पहले बता नटू काका कहाँ है? अरे बैंक गए हैं, अभी आ जाएंगे। अच्छा। आपके लिए सॉरी। सेठ जी, अभी आपके लिए चाय। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म चाय। तू तो अभी मुझे पूछ रहा था ना आपके लिए चाय बोलो, कब बोलती चाय? नहीं नहीं, मैंने चाय का ऑर्डर नहीं दिया। ए भाई जग्गू, ये चाय का ऑर्डर किसने दिया? चाय का ऑर्डर किसी ने नहीं दिया, मैं खुद लेकर आया। सेठ जी, ये जग्गू सबकी खबर रखता है। मैंने जैसे ही देखा कि आप दुकान में आ गए तो मैं आपकी स्पेशल रजवाड़ी चाय लेकर आ गया। वाह वाह जग्गू, शाबाश। थैंक यू जग्गू, थैंक यू। ओहो, गरम है। गुड मॉर्निंग बागेश्वर जी। गुड मॉर्निंग पेठालाल जी। बावरी तू? हाँ मैं। बावरी जी, आप दुकान में क्यों आ गए? वो आपने मेरा फोन काट दिया था ना, इसलिए मैं आ गई। बाघा, देख मुझे सुबह सुबह कोई मगजमारी नहीं चाहिए। इसको बोल दे यहाँ से चली जाए। आप भगवान से ऐसे बात करते हैं? कौन भगवान? मैं। ये मेरे लिए भी नया है। तू कब से भगवान हो गई? आज मैं कस्टमर बन के आई हूँ और कस्टमर तो आपके लिए भगवान का रूप ही होते हैं ना। चुप रह। और तू कोई ना कोई बहाना बना के तुझे दुकान में घुस ही जाना होता है ना। लेकिन आज मैं सच में कस्टमर बन के आई हूँ। मैं तो फोन पर ही ऑर्डर देने वाली थी, पर बागेश्वर जी ने अचानक मेरा फोन काट दिया। क्या खरीदना है आपको? आज ना मुझे सैंडविच खाने का मन है।
ये भी नया है। अरे नया क्या बोल उसको, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। सैंडविच का बाकड़ा नहीं है जो सैंडविच खाने यहाँ आ गई। बावरी जी, लेकिन मैं यहाँ सैंडविच खाने नहीं आई हूँ। तो मैं सैंडविच टोस्टर लेने आई हूँ। देख बावरी, धंधे का टाइम है, अभी तो यहाँ से जा, असली भगवान आ रहे हैं। हाँ? कस्टमर आ रहे हैं तो जा यहाँ से। आइए भाई साहब, आइए बहन जी। ठीक है, मुझे ऑनलाइन टोस्टर सस्ता मिल रहा है, वहीं से खरीद लूंगी। देखा, मैंने कहा था ना ऑनलाइन चीजें सस्ती मिलती हैं। हम भी ऑनलाइन खरीदेंगे, चलो। अरे नहीं भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं भाई साहब, इट्स ओके, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेंगे। ये देख बाघा, बावरी की वजह से कस्टमर चले गए। बावरी जी, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नुकसान नहीं होने दूंगी। मतलब? ये भी नया है। चुप रहे। अरे भैया रुकिए, एक मिनट रुकिए प्लीज। थैंक यू मैडम, अब आपकी वजह से हम ऑनलाइन वॉशिंग मशीन खरीदेंगे। नहीं, ऑनलाइन मत खरीदिए, मैं भी इसी दुकान से खरीदने वाली हूँ। तो आपने ऐसा क्यों बोला कि आप भी ऑनलाइन खरीदेंगी? वो क्या है ना, मेरे फियांसे इसी दुकान में काम करते हैं, तो मैं बस उनके साथ थोड़ा मजाक कर रही थी। लेकिन वॉशिंग मशीन ऑनलाइन सस्ता मिलता है। सस्ता तो मिलता है, पर अच्छा मिलता है उसकी क्या गारंटी? ये सब चीजें तो देख परख के लेनी चाहिए ना। और इतना ही नहीं, कल को अगर वॉशिंग मशीन खराब हो गई तो आप किससे मदद मांगेंगे? कस्टमर केयर से। कस्टमर केयर में तो आप जितने बार कॉल लगाओगे उतने बार अलग अलग इंसानों से बात होती है, आप तो किसी को पकड़ भी नहीं पाओगे। और कभी कभी तो मशीनों से बात होती है, इंसानों से तो बात हो भी नहीं पाती। अरे भाई साहब, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सालों पुरानी और बड़ी दुकान है, यहाँ पर आपको A1 आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी। मेरी बात मानिए, अब ऑनलाइन वॉशिंग मशीन मत खरीदिए, यहीं से खरीदिए, यहाँ पे आपको सेम प्राइस भी मिलेगा। मैं भी टोस्टर यहीं से खरीदने वाली हूँ। मुझे लगता है हमें वॉशिंग मशीन यहीं से लेना चाहिए। मैडम, आपका एक बार फिर से थैंक यू। वेलकम, आइए आइए, चलिए आइए, बहुत अच्छी दुकान है, आइए। ये वापस आ गए, इन्हें वॉशिंग मशीन खरीदनी है। अरे वाह। आइए इस तरफ आइए। बाघा, हाँ, एक मिनट। बावरी जी, एक मैं जरा सब समझा दूं प्लीज। आइए इस तरह देखिए सर। ये फाइनल। ओके, आइए बिल बना देते हैं। इस तरफ आइए सर, आइए मैम। पाछड़ पाछड़। कल तक डिलीवरी हो जाएगी सर। ओके, थैंक यू, विजिट अगेन, थैंक यू। फिर से आइएगा। थैंक यू बावरी जी। यू आर वेलकम, यू आर ऑल्सो वेलकम। हाँ, समझ गया। तो कस्टमर वापस लेकर आई, उसके लिए थैंक यू। और अभी इसके पहले कि और कोई गड़बड़ हो तो प्लीज यहाँ से जा। अरे मैंने कहा ना, वो कस्टमर बन के आई हूँ, मुझे सैंडविच टोस्टर खरीदना है। सेठ जी, बड़े सयाने कहकर गए हैं, आती हुई लक्ष्मी को कभी मना नहीं करना चाहिए। और यहाँ तो लक्ष्मी जी खुद लक्ष्मी लेकर आए हैं। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। तुझे पक्का खरीदना है? हाँ हाँ। बाघा, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। बावरी जी, आइए, मैं आपको एकदम बढ़िया टोस्टर दिखाता हूँ। तू क्या डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने वाला है? क्या? टोस्टर में सैंडविच बना के दिखाने वाला है? अरे बढ़िया टोस्टर क्या होता है भाई? टोस्टर टोस्टर होता है। दिखा, बिल बना, रवाना कर। भाई इज्जत, कस्टमर है ना। आइए बावरी जी। डन? आइए इस तरह।
शेख, क्या? अरे क्या क्या हो गई खरीदी? हाँ, बिल भी बन गया। तो फिर देर किस बात के, रवाना कर भाई इज्जत। पेमेंट बाकी है। तो ले ले। मुझे ये ईएमआई पे चाहिए। अरे 1800 रुपए का तो टोस्टर है, इसमें क्या ईएमआई? देखिए, आप सबको ईएमआई पर देते, तो मुझे क्यों नहीं? आप कस्टमर को मना नहीं कर सकते। बका 3 ईएमआई कर दे, हर महीना 600 रुपया। 600 रुपए महीना मतलब रोज के 20 रुपए। मैं आपको रोज 20 रुपए देके जाऊंगी। ये लीजिए आज के 20 रुपए। सॉरी सेठ जी, आप एक काम कीजिए, मेरे पगार से काट लेना बस। गुड मॉर्निंग सेठ जी। व्हाट हैपेंड सेठ जी? व्हाई सो सीरियस? नट्टू काका, मेहरबानी करके आपकी इंग्लिश की दुकान अभी बंद रखिए। क्या हुआ? बावरी आई थी क्या? आपको कैसे पता? अनुभव। बुजुर्ग इंसान के पास अनुभव ही तो होता है जिससे वो उड़ती हुई चिड़िया के भी पर गिन सकता है। नट्टू काका, चिड़िया अगर बहुत ऊपर उड़ रही हो तो? भागा बॉय, चिड़िया कितनी भी ऊपर उड़े लेकिन अनुभव से इंसान मच्छर के भी पर गिन सकता है। वह मच्छर के तो 2 ही पर होते हैं। देखा, सेठ जी भी अनुभवी इंसान है। सेठ जी, कस्टमर। आइए आइए, किडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। बोलिए। हमें टॉनी कंपनी का ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए। बहुत ही बढ़िया चॉइस है मैडम आपका। ये टोनी कंपनी के जो ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, उसमें कपड़े धुलने के बाद ऐसा सूखते हैं कि दोबारा सुखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। खास करके बारिश के मौसम में तो बहुत ही उपयोगी होता है। आई नो, मेरी फ्रेंड है ना, वो भी सेम कंपनी का वॉशिंग मशीन यूज करती है। बहुत ही बेस्ट वॉशिंग मशीन है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। मैडम, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, अभी हमारे पास टॉनी वॉशिंग मशीन का स्टॉक नहीं है। लेकिन आप एक काम कीजिए, आप एड्रेस और फोन नंबर लिखवा दीजिए, 1-2 दिन में मैं आपके घर पे डिलीवरी करवा दूंगा। मार्केट में ये सबसे ज्यादा चल रहा है और आपके पास नहीं है। हाँ, नहीं है। वही इसीलिए इसकी डिमांड इतनी है ना भाई साहब, कि स्टॉक आया नहीं कि फटाफट सब पीस बिक जाते हैं। इसलिए आप लोग क्या एडवांस में बुकिंग करा दीजिए, 1-2 दिन में नया स्टॉक आएगा, सबसे पहला पीस आपके घर पे भिजवा देंगे। जी नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो हम किसी और शॉप में जाके ले लेते। वो क्या है ना, हमें तो आज ही चाहिए। चलो आप यहाँ से। थैंक यू। नट्टू काका, हमारी दुकान से कस्टमर लोग खाली हाथ जा रहे हैं। टोनी कंपनी के वॉशिंग मशीन का स्टॉक क्यों नहीं है? आप अभी के अभी फोन करो और नए स्टॉक का ऑर्डर दे दो और बोलो आज के आज माल चाहिए। सेठ जी, जैसे चिड़िया को उड़ना सिखाना नहीं पड़ता, वैसे इस नट्टू काका को काम बताना नहीं पड़ता। मैंने टोनी कंपनी में फोन किया था ऑर्डर के लिए, लेकिन उन्होंने माल भेजने से मना कर दिया। क्या? क्यों? क्योंकि उनका पेमेंट बाकी है। उन्होंने कहा पहले पेमेंट भेजो, बाद में माल भेजेंगे। पेमेंट बाकी है? कितना पेमेंट बाकी है? 25 लाख। इतना बड़ा पेमेंट बाकी कैसे रह गया? क्या हुआ सेठ जी, 1-2 पार्टी का पेमेंट आने वाला था, तो हमने सोचा कि वो पेमेंट आएगा तो टोनी कंपनी को दे देंगे, लेकिन वो पेमेंट ही नहीं आया, इसलिए टोनी कंपनी को हम पेमेंट नहीं चुका सके। कोई बात नहीं, आप उनको फोन करके बोल दो, हम जल्द से जल्द पेमेंट भिजवा देंगे, आप माल भेज दो। सेठ जी, जैसे मैंने कहा कि चिड़िया को उड़ना नहीं सिखाना। अरे भाई बस कीजिए, आपकी ये चिड़ियागिरी क्या कब से लगा रखा है? चिड़िया चिड़िया चिड़िया, ये चिड़िया को खुले आसमान में छोड़ दो, उड़ा दो। सेठ जी, व्हाट आई मीन टू से, अभी इंग्लिश। चलो इंग्लिश को भी उड़ा देता हूँ। सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि मैंने टोनी कंपनी में ऑर्डर के लिए फोन किया था,
लेकिन उन्होंने कहा जब तक पुराना पेमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक वो नया ऑर्डर नहीं लेंगे। ऐसा किसने कहा? टोनी कंपनी के मैनेजर सुरेंद्र जी ने? नहीं, हाँ, वो तो हमको सालों से जानते हैं, वो ऐसा बोल ही नहीं सकते। आप उनसे बात कीजिए ना भाई। सेठ जी अभी पूरा मैनेजमेंट बदल गया है। अभी जो मैनेजर है उनका कहना है कि लोग एडवांस देकर वॉशिंग मशीन लेके जाते हैं, तो बिना पेमेंट वो नया माल देंगे ही नहीं। हाँ, हमने 2-3 बार फोन किए लेकिन वो माने ही नहीं। दर्शकों, आपका व्यापार हाईवे पे तेज रफ्तार से चलती हुई कार की तरह है, जिसकी मंजिल तो मुनाफा ही है, लेकिन रास्ता वो चुनौतियों और जोखिम से भरा हुआ है। और आप उस कार के ड्राइवर हैं, और उस कार के ड्राइवर होने के नाते आपको सावधान और चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। जरा सी नजर हटी कि दुर्घटना घटी, अनजाने में जेठालाल से बड़ी लापरवाही हो गई है। टोनी कंपनी का पेमेंट बाकी रह गया और कंपनी वालों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक उन्हें उनका पेमेंट नहीं मिलेगा तब तक वो जेठालाल को माल नहीं देंगे। टेंशन की बात यह है कि टोनी कंपनी का प्रोडक्ट ना मिलने की वजह से ग्राहक वापस जा रहे हैं। जेठालाल के सर पे टेंशन ही टेंशन है। सच कहूं तो हर बिजनेसमैन की हालत ऐसी ही है। इन दिनों बिजनेस चलाना नाव चलाने जैसा हो गया है। लहरें तेज है, किनारा दूर है और नाव में छेद हो गया। कोई बिजनेस करे तो कैसे करे भाई? अब जेठालाल को टोनी कंपनी को 25 लाख रुपए चुकाने हैं और ये कोई छोटी रकम तो है नहीं। अब इतनी बड़ी रकम जेठालाल कैसे जमा करेगा? दोस्तों, आगे जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पहले पुराना पेमेंट क्लियर करिए, उसके बाद ही नए माल की डिलीवरी होगी। बैंक में कितने पड़े हमारे पास? 15 लाख। हमें और 10 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। बैंक आकर एक फॉर्म पर साइन कीजिए, तुरंत लोन मिल जाएगा। यस यस। चल, हो गया पेमेंट। आपका पेमेंट नहीं मिला है हमें। ऐसे कैसे नहीं मिला आपको पेमेंट? जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी बेनिफिशियरी लिस्ट में टीसी नाम से 2 अकाउंट सेव है? ओह माय गॉड! कहीं टोनी कंपनी की जगह 25 लाख रुपए दूसरे टीसी को तो नहीं पहुंच गए? दूसरा टीसी है कौन?